ज्ञान रत्नों के सागर से जो अविनाशी ज्ञान रत्न हमको प्राप्त हो रहे हैं, उनकी वैल्यू रखने की, विचार सागर मंथन कर स्वयं में ज्ञान रत्न धारण करने की, मुख से सदैव रत्न निकालने की, याद की यात्रा में रहकर वाणी को शक्तिशाली बनाने की, याद से ही आत्मा कंचन बनेगी, इसलिए याद करने की अकल सीखने की सुंदर विधियां बताने वाले शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को वरदान दे रहे हैं कि ये जो देह का मेरापन है ये खोटा है, इसके सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग करो। अगर हम इस मेरेपन का त्याग कर देंगे, तन मन धन संबंध संपर्क सब प्रभु को समर्पण कर देंगे, तो हम सदा निर्भय रहेंगे और बेफिक्र बादशाह रहेंगे। क्योंकि फिर सब कुछ किसका? बाबा का। हम तो निमित्त हैं, तो फिर फिक्र काहेगी और डर काहेगा। और जब हम मेरेपन का सूक्ष्म स्वरूप का त्याग करते हैं तो फिर हम ट्रस्टी बन जाते हैं, हम सेवाधारी बन जाते हैं, फिर सबको प्रभु की अमानत समझकर यूज़ करते हैं। ऐसे में फिर हमारा किसी के साथ हिसाब किताब नहीं बनता है जिससे कि हमें कोई डर लगे। क्योंकि हिसाब किताब भी जो है ये फिर हम आत्माओं के जो एक दूसरे के प्रति रह जाता है, ये भी फिर डर आता है। और वैसे किसी भी चीज़ को मेरा कहते हैं, उस पर अधिकार जमाते हैं, तो फिर जब वो अधिकार जिस पर जमाया वो छीनने लगता है तो फिर हम डरते हैं। बाबा समझ देते हैं कि इस सृष्टि रूपी ड्रामा में हम हर चीज़ को यूज़ करते हैं, इस पर हम अपना अधिकार नहीं जमा सकते हैं। इसको यूज़ करना है, कायदे से यूज़ करना है और डिटैच रहना है। किसी को भी हम अधीन नहीं कर सकते हैं और ना हमको करना है। स्पष्ट करते हैं बाबा कि आज की दुनिया में आत्माओं के पास धन भी बहुत है और साथ में डर भी बहुत है। जितना धन उतना ही उनको डर भी लगता है। भय में ही सभी आत्माएं सोती हैं, भय में ही खाती पीती हैं, भय में सब कुछ करती हैं। कहीं वो न ले जाए, कहीं ये न लूट ले, कहीं वो न हो जाए। बस यही डर उनके मन में बना रहता है, जिसके कारण वो कईयों पर संशय भी करते हैं, किसी पर विश्वास नहीं करते। जहाँ मेरापन है, बाबा कहते हैं जहाँ भी मेरापन है वहाँ डर तो ज़रूर लगेगा। छिन जाएगी चीज़, ये डर ज़रूर लगेगा। कोई सोना हिरन भी अगर किसी के पास हो, अगर वो उसको मेरा कहेगा तो भी डरेगा। लेकिन यदि हम कहें मेरा एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो फिर हम निर्भय बन जाएंगे। क्योंकि मीठे मीठे परमपिता परमात्मा तो अविनाशी है ना। तो बाबा कहते हैं मेरा एक शिव बाबा, बस आत्मा का वैसे भी शिव बाबा ही है। ये हकीकत भी है, ये हकीकत है। ये तो देभान और दे अभिमान में हम मेरे मेरे के गीत गाते हैं। कायदे से तो मेरा है ही नहीं कुछ भी, तन भी मेरा नहीं है। तो एक आत्मा का एक शिव बाबा ही सब कुछ है। तो जब हम शिव बाबा को मेरा बना लेते हैं रियलाइजेशन से, महसूसता की शक्ति से, तो फिर निर्भय बन जाते हैं। तो सूक्ष्म रूप से भी मेरे मेरे को चेक करो। तो सूक्ष्म रूप से भी बाबा कहते हैं ये मेरा मेरा चेक करके इसको ख़त्म कर दो। क्योंकि जब तक ये रहेगा हम डरते रहेंगे, और जब ये मेरा हम बुद्धि से ख़त्म कर देंगे तो सारा डर भी ख़त्म हो जाएगा। सारे मेरे मेरे का त्याग कर देना बुद्धि से, और हम आत्माओं को निर्भय बेफिक्र बादशाह रहना है। तो मेरे मेरे को चेक करके उसका त्याग करना है, तो फिर हम निर्भय बेफिक्र बादशाह रहने का वरदान बाबा से प्राप्त कर लेना। मेरा समर्पण कर देना है। हमारा कुछ भी नहीं है, ये रियलिटी है। इस रियलिटी को जितना जल्दी हम एक्सेप्ट कर लेंगे उतना हम सुखी रहेंगे।
त्याग कर देना है उन चीज़ों का जो हमारी है ही नहीं। बेफिक्र बादशाही का अनुभव करके इसको एंजॉय करना है। हर आत्मा अपना अपना विचार देती है। जैसे हम चाहते हैं कि हमारे विचारों को कोई कट ना करे, ऐसे हम आत्माओं को भी किसी के दिए हुए विचारों को कट नहीं करना। तो जब हम दूसरों के विचारों को सम्मान देंगे तो फिर बाबा कहते हैं तुम्हें सम्मान मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो भी फिर आपके विचारों को सम्मान देंगे। हमारा सब माने और हम किसी का ना माने, ऐसा हमको नहीं करना है। विचार को रिस्पेक्ट तो देनी है। अव्यक्त इशारे हमको सहज योगी बनने के मिल रहे हैं, जिसके लिए बाबा रोज़ भिन्न भिन्न युक्तियाँ बता रहे हैं कि परमात्मा प्यार का अनुभव करो, क्योंकि एक बार हमने अगर अनुभव कर लिया, हमारी आँख कहीं भी डूबेगी नहीं। एक तरफ चाहिए बेहद का वैराग, पुरानी दुनिया से पूरा किनारा, दूसरी तरफ बाप के समान, बाप के लव में लवलीन रहना है। एक सेकंड और एक संकल्प भी इस लवलीन अवस्था से हमको नीचे नहीं आना। एक सेकंड भी और एक संकल्प भी हमको इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आना है। ऐसे लवलीन बच्चों का संगठन बाप को प्रत्यक्ष करेगा। हम सब निमित्त आत्माएं हैं। अपने स्वधर्म में रहकर, पवित्र प्रेम स्वरूप रहकर, अपनी प्राप्तियों द्वारा निमित्त आत्माएं पवित्र प्रेम और तो निमित्त आत्माएं बाबा कहते हैं पवित्र स्वरूप बने, प्रेम स्वरूप, और फिर बाबा कहते हैं अपनी प्राप्तियों के द्वारा सभी की श्रेष्ठ पालना करो। खुद भी बाबा कहते हैं योग्य बनो, फिर दूसरों को भी योग्य बनाओ, योगी बनाओ, ताकि सबका बुद्धि का योग एक परमपिता परमात्मा जी के साथ ही लगा रहे। एक एक सेकंड, एक एक संकल्प में लवलीन अवस्था हो हमारी। सदा एक बाप में हमको लवलीन रहना है। हम आत्माओं की एम ऑब्जेक्ट की तरफ पुनः ध्यान खिंचवा रहे हैं बाबा कि हम सब वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये हमको याद रखना है और इसी खुशी में हमको हर्षित भी रहना, कभी भी मुरझाना नहीं है, क्योंकि हर्षित बन के संस्कार हमको लेकर जाने हैं। अगर हम बीच में मुरझाएंगे तो फिर तो हम सूर्यवंशी घराने में नहीं जा सकते। तो एक सुंदर सी दुनिया जो बाबा बनाते हैं, रंग बिरंगी दुनिया है, वो रंग बिरंगे डायमंड से बनी है, रत्नों से बनी है। ऐसी दुनिया का मालिक बना रहे हैं बाबा, तो कितना ना हमको खुशी में रहना चाहिए। तकदीरवान बनना है। बेहद का बाप नई दुनिया का प्रिंस प्रिंसेस बना रहे हैं। ये तकदीरवान बच्चे ही याद रखते हैं। इसी उमंग से हमको सबको समझाना है और ये भी स्पष्ट करना है कि जो महाभारत का युद्ध होना है, इस लड़ाई में स्वर्ग समाया हुआ है। इस लड़ाई के बाद ही स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। तो खुशी में रहना है और खुशी खुशी से हमको दूसरों को भी समझाना है। हम खुश रहेंगे तभी तो हम दूसरों को भी इस तरह की खुशियाँ बांटेंगे। जब हम इसमें इंटरेस्ट लेंगे तभी तो हम दूसरों को भी इसमें दिलचस्पी दिलाएंगे। नई दुनिया किस विधि से रंग बिरंगी है, ये मीठे मीठे परमपिता परमात्मा ही समझाते हैं। ये सारा खेल ही रंग रंगीला है। जैसे बाबा कहते बाइस्कोप के साथ तुलना करते बाबा कि जैसे वो रंग बिरंगी सीनरियाँ होती हैं मूवी में, ऐसी ये जो बेहद की दुनिया बाबा स्थापन कर रहे हैं 2500 वर्ष की राजधानी, इसमें असीम सुख शांति और इसमें बहुत रमणीकता है, मनोरंजन है, जो बड़ा सुखदायी है। दुख का तो नाम निशान नहीं है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर आत्मा समझती है। इस विश्व के आदि मध्य अंत के ज्ञान को हमें यथार्थ रीति समझना है। समझना है कि कितना खूबसूरत रंग बिरंगा स्वर्ग बाबा स्थापन कर रहे हैं। उसके लिए फिर हमको भी ज्ञान रत्नों से संपन्न बनना है। वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो है, कायदे से देखा जाए तो सिर्फ स्वर्ग ही है जो बाबा स्थापन करते हैं। बाकी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड और 8वां अजूबा भी जो है, उस पर ये एक स्वर्ग भारी पड़ता है।
कोई भी वंडर ऑफ द वर्ल्ड की तुलना हम स्वर्ग से नहीं कर सकते। स्वर्ग कितना सुंदर है। अपनी तकदीर अनुसार हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमारे पास एम ऑब्जेक्ट है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड में जाना है। बड़ी ही रंग बिरंगी हीरे जवाहरातों के महलों वाली दुनिया है। जैसे जैसे अवस्था आगे बढ़ती जाती है तो बाबा तो सेकंड में वंडरफुल वैकुंठ का साक्षात्कार भी कराते हैं। शुरू में आत्माएं वंडरफुल वैकुंठ में चली भी जाती थी, खेलती भी थी, रास विलास भी करती थी। वंडरफुल दुनिया है, ऐसा देखकर आके हम आत्मा को, बाबा संदेशी के द्वारा हम आत्माओं को भी बताते हैं। यहाँ तो दुनिया में माया का राज्य है। यहाँ तो तरह तरह की विकारों की जो बौछार है ना, दुख है, अशांति है, लड़ाई झगड़े कलेश। यहाँ वो हीरे जवाहरात नहीं है। यहाँ तो हीरे जवाहरातों के लिए मार है। तो माया का राज्य और कहाँ शिव बाबा का राज्य। वंडरफुल राज बाबा स्पष्ट करते हैं। हम नाटक में खेल खेल रहे हैं, ये बाबा आकर समझाते हैं। नाटक को अगर हम समझेंगे तो नाटक के आदि मध्य अंत का ज्ञान हो जाएगा। शिव पिता परमात्मा बिल्कुल साधारण तन में आकर हमको समझाते हैं और माया जो है भपका लेकर आती है, इसलिए साधारण तन में आए हुए बाबा से विस्मृत करा देती है और नाक से पकड़ लेती है। देह अभिमान अगर होता है ना तो नाक से पकड़ लेती है, कभी कान से पकड़ लेती है, कभी आंखों से पकड़ लेती है और अपना बना लेती है। इसलिए कभी कभी आत्माएं अभी अभी याद में होती हैं, बहुत हर्षित होती हैं और फिर अभी अभी फिर मायूस हो जाती हैं। हम सब वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, इसलिए हमको क्वालिफाई ज़रूर करना है। मुरझाना बिल्कुल नहीं है। हर बात को यथार्थ समझना है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। मुर्दों के साथ रहकर मुर्दा नहीं बनना है। वो तो विस्मृत हैं, इसलिए मुर्दे हैं। रूहानी खुशी और रूहानी नशा सदा तक बना रहे। वंडर ऑफ द वर्ल्ड की स्थापना हो रही है। वंडर ऑफ द वर्ल्ड का श्री कृष्ण है प्रिंस। तो उनके संग पाठ अगर बजाना है तो फिर हमको भी वंडरफुल बनना पड़ेगा। ज्ञान को अच्छी तरह समझकर होशियार बनना है और फिर अन्य आत्माओं को भी श्री कृष्ण का राज बताना है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड का राज बताना है। सतयुग से लेकर सीढ़ी हम सब कैसे उतरे हैं, इसका राज भी बताना है। सतयुग से कलयुग कैसे बना, उतरती कला कैसे होती है, इस बात को खुद भी समझना है, दूसरों को भी समझाना है और खुशी खुशी समझाना है। अब फिर से श्री कृष्ण का राज्य स्थापित हो रहा है। ये खुशखबरी सबको देनी है। उमंग सभी को नहीं आएगा, बाबा कहते हैं उमंग सिर्फ तकदीरवान को ही आता है। दुनिया वाले तो रत्नों को भी पत्थर समझकर फेंक देते हैं। ये तो अविनाशी ज्ञान रत्न है, इसकी वैल्यू को बहुत समझना है। ये सागर परमपिता परमात्मा आकर देते हैं, इससे हम आत्माएं धनवान बनते हैं। तो ज्ञान रत्नों को धारण करना है। अभी हम ज्ञान सागर से डायरेक्ट सुनते हैं सब कुछ। जब सत्य से सुन रहे हैं तो और असत्य की बातें हमको नहीं सुननी है। हमको प्रारब्ध बनानी है, यहाँ की प्रारब्ध ही हम आगे चल के भोगते हैं। विचार सागर मंथन करना है, जो सच बातें बाबा बताते हैं उस पर। फिर पॉइंट्स बहुत निकलेंगी। सुबह सुबह भी तैयारी करनी है पॉइंट्स को यूज करने की। धारणा अच्छी करनी है। समझाना है कि श्री कृष्ण कौन है, वो कैसे वंडर ऑफ द वर्ल्ड का मालिक बना, भारत का पैराडाइज था, कैसा था। हर राज जो बाबा हमको बताते हैं वो हमें दूसरों को भी बताना है। राजयोग भगवान सिखाते हैं, श्री कृष्ण नहीं। श्री कृष्ण की आत्मा तो राजयोग सीख कर श्री कृष्ण का मर्तबा लेती है। पवित्रता के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं बाबा।
हमें संपूर्ण पवित्र बनना है, डबल सिरताज बनना है, दैहिक जिम्मेवारियां स्व परिवर्तन की पूरी करनी है। पवित्रता के लिए पुरुषार्थ कराया जा रहा है, तो हमको संपूर्ण पवित्र बनना है। स्मृति में हमको सदा रखना है जो बाबा कहते हैं, क्योंकि फिर अच्छी रीति हमको समझाना भी है। फर्स्ट क्लास पढ़ाई को पढ़कर फर्स्ट क्लास बनना है, लड़ाई से घबराना नहीं है। ये लड़ाई भ्रष्टाचारी, अत्याचार, गंदगी, विकारों की समाप्ति की लड़ाई है। आत्माएं जो हैं वो पावन बनकर निकल कर घर जाएंगी, फिर नई दुनिया में आएंगी अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार। इसलिए मरने से भी डरना नहीं है, खुशी में रहना है। नए नए कपड़े पहनते हैं लोग जन्माष्टमी में। हम सब क्या करते हैं, पुराना शरीर छोड़कर नया कंचन शरीर लेते हैं। वो स्थूल कपड़े चेंज करते हैं, हम सूक्ष्म चेंज करते हैं। कंचन काया हमको कमानी है अभी। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, ऐसा बाबा हमको बना रहे हैं। याद की यात्रा से ही हम पवित्र बन सकते हैं, इसलिए याद की यात्रा पर निरंतर रहना है। तभी ज्ञान समझ में आएगा, तभी धारणाएं होंगी, तभी योग की स्टेजेस भी बढ़ेंगी और तभी सेवा होगी। बाबा को शिकायत है कि याद करने की अकल नहीं है, क्योंकि इसमें देह के भान से अलग होकर याद करना है। मेहनत जरूर करनी है याद की, उसी से वाणी में ताकत आती है। लक्ष्मी नारायण बनने की शक्ल भी चाहिए, क्योंकि चलन अच्छी होगी तो शक्ल भी अच्छी होगी ना। तो हम सब ज्ञान चिता पर बैठकर स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। काम चिता पर बैठकर तो गिरे हैं। सृष्टि भी सतो रजो तमो बन गई। अब पुनः तमो से रजो, रजो से सतो, सतो से सतो प्रधान बनना है। श्री कृष्ण को श्याम क्यों कहते हैं, ये भी यथार्थ आत्मा को बताना है। स्पष्ट करते हैं बाप दादा कि काम चिता पर बैठकर हम श्याम अर्थात काले अर्थात पतित बनते हैं। अभी फिर बाबा हमको सुंदर बनाने के लिए आए हैं, तो हमें कहते हैं कि अब सुंदर बनो, श्रीमत पर चलो, पवित्र रहो, सुंदर बनो, याद की यात्रा में रहो, सुंदर बनो। तो चलन से हमारा रिजल्ट आउट होगा। मनसा वाचा कर्मणा हम कैसे चलते हैं, हमारी मनसा निराकारी हो, वाचा निरंकारी हो और कर्मणा निर्विकारी हो, इस तरफ ध्यान खिंचवाते हैं बाबा। तो जैसे जैसे कर्म करते हैं ना बाबा के, तो उससे पता पड़ जाता है कि बच्चों की चलन तो बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए ना। हमारे मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। समझ देते हैं कि लोगों को बताओ कि शिवलिंग को भी काला, कृष्ण को भी काला, नारायण जी को भी काला क्यों बनाया है। इस विधि से लोगों के जो अंधश्रद्धा वाली बुद्धि है उस पर दस्तक देनी है। बाबा द्वारा बताई हुई विधियों और युक्तियों के प्रमाण हमको सेवा करनी है। सभी धर्म वालों के लिए ये सत्य ज्ञान है। हर किसी को पाप को याद करना है। जन्म जन्मांतर के पाप तभी कटेंगे। ये संदेश तो हमें सभी आत्मा को देना है, सब धर्म की आत्मा को देना है कि पवित्र जरूर बनना है। राखी बांधकर किसी से भी हम प्रतिज्ञा करवा सकते हैं। तो जो बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं उनकी फिर रक्षा होती है। अपने को हमें आत्मा समझना है, देह के सब धर्मों को छोड़ना है और अब सिर्फ एक परमपिता परमात्मा को याद करना है। बाबा तो बहुत समझाते हैं, लेकिन उनको शिकायत है कि बच्चे समझते नहीं हैं। लेकिन फिर कहते हैं तकदीर में नहीं है, इसीलिए नहीं समझते हैं।
समझाने की अच्छी प्रैक्टिस करनी है, अपने आप को समझाना है, फिर दूसरों को सहज समझा पाएंगे। मम्मा पापा को फॉलो करना है। माया अनेक रूप लेकर आएगी, लेकिन हमें किसी के बातों में नहीं आना है। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा जी के थ्रू ही सत्य बताते हैं, इसलिए तरह तरह के लोगों की बातों में आना नहीं है। हम सभी आत्माओं की बुद्धि रूपी झोली जो है ज्ञान रत्नों से भर रही है, तो हमें निरंतर खुशी में रहना है, विचार सागर मंथन करते रहना है, श्रीमत पर ज़रूर चलना है। लेकिन फिर बाबा को शिकायत है कि कई श्रीमत पर न चलने की तो जैसे कसम खा रखी है, चलते ही नहीं है। सर्विसेबल ज़रूर बनना है, रास्ता ज़रूर बताना है सबको। अगर हम नहीं बताते तो फिर हम खुद ही अंधे हैं अभी तक फिर हमको भी रास्ता नहीं मालूम चला है, ऐसे कहा जाएगा। बैच भी साथ रख सकते हैं, उस पर भी समझा सकते हैं। बाकी शास्त्र जो बने हुए हैं, रामायण जो बना है, महाभारत जो बनी है, ये सिर्फ एक यादगार है, लेकिन ये सत्य नहीं है। उसके चरित्र ज़रूर मौजूद हैं इस दुनिया में। बाकी ऐसा नहीं है कि राम की सीता को किसी ने चुराया हो। ये तो हम आत्मा रूपी सीताएं हैं, जिसको रावण ने अपनी कैद में कर रखा है। तो शिव बाबा निराकार परमपिता परमात्मा राम आकर हमको इस रावण की कैद से छुड़ाते हैं। बाकी वो जो दिखाते हैं सीता को चुरा के ले गया, रामचंद्र की सीता को, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सब परिस्तानी बन रहे हैं, पहले हम कब्रिस्तानी थे। ज्ञान चिता पर बैठकर दैवी गुण धारण कर अब परिस्तानी बन रहे हैं, ये याद रखना है। इसलिए कब्रिस्तान की बातों को धारण नहीं करना है, उनकी जो आदतें हैं, रीति रस्में हैं, उसको बिल्कुल नहीं अपनाना है। सभी को पैगाम ज़रूर देना है, समझ बहुत चाहिए। इसमें बाबा कहते हैं नशा भी चाहिए कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान के साथ हम रहते हैं, भगवान के बच्चे भी हैं। मैनर्स भी अच्छे चाहिए। इस समय सब तमो प्रधान पतित बन गए हैं, मैनरलेस बन गए हैं। अब दैवी कैरेक्टर फिर से धारण करना है, आसुरी कैरेक्टर को छोड़ देना है। हम सब सच्ची सच्ची बातें बाबा से सुन रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जिससे हम बड़े बनेंगे। बड़ा मीन्स ऊंचे चरित्र वाला। बाप का पैगाम सभी को देना है। लड़ाई स्वर्ग का द्वार खोलती है, ये संदेश भी सबको देना है। पतित से पावन हमको ज़रूर बनना है। बाप की याद से ही हम बनेंगे, क्योंकि एक वही पवित्रता के सागर है। किसी भी देहधारी को अब हमें याद नहीं करना है। एक शिव बाबा ही सभी के सदगति दाता हैं, तो उन्हीं को याद करना है। आयरन नेचर्ड वर्ल्ड है ये, इसमें किसी से दिल नहीं लगानी है। धारणा पूरी करनी है, बाबा से स्कॉलरशिप भी लेना है, मेडल्स भी लेने हैं, डिग्री भी लेनी है, सर्टिफिकेट्स भी लेने हैं। नारायण को, श्री कृष्ण को, रामचंद्र को, शिव को काला दिखाते हैं, ये भी बैठकर समझाना है कि क्यों काला दिखाते हैं। पहले उनसे पूछना है, दस्तक देनी है, फिर पूछना है कि देवताओं को काला क्यों किया, क्यों कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। ड्रामा में यादगार इसलिए बनता है क्योंकि एक ही आत्मा भिन्न भिन्न शरीर लेकर इस अवस्था तक पहुंचती है। अब आत्मा तो सूक्ष्म है, कैसे दिखाएंगे, इसलिए वो स्थूल रूप में दिखाते हैं। चित्र भी इकट्ठे करने चाहिए, चित्रों के द्वारा भी लोगों को समझाना चाहिए। अब राखी बांधकर पवित्रता की प्रतिज्ञा करके कामचिता से उतरकर ज्ञान चिता पर बैठना है, तो गोरे बन जाएंगे। सेवा खूब करनी है। शिवलिंग को काला क्यों किया, पूछना है। जो बनाते हैं ना उनसे पूछना। बाबा कहते युक्ति से बताएंगे, बाबा की याद में बताएंगे तो कोई भी नाराज़ नहीं होगा, बल्कि सोचने को मजबूर हो जाएंगे। अच्छे गुण धारण करने हैं हमें, कुल का नाम हमें पाला करना है। ब्राह्मण कुल ऊंचा कुल है, प्रभु की स्थापना है। इसमें रहते हुए अपनी तहजीब में रहना है, मर्यादाओं में रहना है। राखी बंधन का अर्थ फिर हम किसी को भी समझा सकेंगे। वैश्याओं को भी समझाने की समझ देते हैं बाबा। बाबा कहते हैं उनको भी राखी बांधो,
उन्हें भी गंदे धंधों से छुड़ाओ। उनको भी संदेश दो कि बाप कहते हैं मुझे तुम याद करो। ये फरमान मानने से गोरे बन जाएंगे। बहुत सारी युक्तियाँ हैं। बाबा कहते कोई भी नाराज़ नहीं होगा। कोई भी मनुष्य किसी की सदगति नहीं कर सकता है सिवाय एक परमपिता परमात्मा के। राखी पवित्रता की प्रतिज्ञा की है, इसलिए हम पूरा साल किसी को भी बांध सकते हैं, किसी भी दिन बांध सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि रक्षाबंधन वाले दिन ही करना। यह हम आत्माओं का धंधा है। बाप के साथ प्रतिज्ञा करानी है, पहले खुद निभानी है, फिर दूसरों को करवानी है। एक बाप को याद करेंगे तो यकीनन पवित्र बन जाएंगे। चाहे कोई मस्जिद में जाता हो, चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, सभी को राखी बांध सकते हैं। सभी के लिए सत्य ज्ञान है। हर किसी को समझने का हक है। हर किसी का बाप परमपिता परमात्मा है। इसलिए बाप होने के नाते बाबा सबको कहते हैं कि सबको संदेश दो कि मुझे याद करोगे तो पाप कट जाएंगे, पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। ये तो पतित दुनिया है, ये तो आयरन नेचर दुनिया है। अब गोल्डन नेचर दुनिया में जाना। ऐसे दिलचस्प तरीके से रमणीकता से बाबा की बातें बताएंगे तो बाबा यकीन दिलाते हैं कि आत्माएं ज़रूर सुनेंगी। हर किसी को सही मार्ग दिखाने वाले शिव पिता